पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य शास्त्र का सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक है? ऑप्शन ए आनंदवर्धन, ऑप्शन बी मम्मट, ऑप्शन सी विश्वनाथ, ऑप्शन डी भामह। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता में लोक मंगल का आशय क्या है? ऑप्शन ए कविता का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना, ऑप्शन बी कविता का उद्देश्य समाज के कल्याण और जनजीवन के उत्थान में सहायक होना, ऑप्शन सी कविता का संबंध केवल सौंदर्य बोध से होना, ऑप्शन डी कविता का उद्देश्य व्यक्तिगत भावनाओं की अभिव्यक्ति होना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, कविता का उद्देश्य समाज के कल्याण और जनजीवन के उत्थान में सहायक होना। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी कविता में नई कविता आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तकों में कौन नहीं है? ऑप्शन ए अज्ञे, ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। तो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन डी, जो कि छायावाद के प्रमुख स्तंभों में शामिल थे। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा के काव्य में करुणा की जो अभिव्यक्ति मिलती है वह किस काव्य विशेषता का द्योतक है? ऑप्शन ए आत्मनिष्ठा, ऑप्शन बी वैयक्तिक अनुभूति, ऑप्शन सी प्रकृति निष्ठ चित्रण, ऑप्शन डी दार्शनिक चिंतन। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी दार्शनिक चिंतन। अगला प्रश्न, हिंदी गद्य के इतिहास में हितोपदेशात्मक निबंध की परंपरा के प्रमुख प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की भाषा शैली की सबसे मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन ए अत्यधिक संस्कृत निष्ठ और दुरूह, ऑप्शन बी सरल प्रवाहमयी और ललित, ऑप्शन सी देशज शब्दों की अधिकता, ऑप्शन डी उर्दू फारसी मिश्रित और अलंकृत। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी सरल प्रवाहमयी और ललित। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को ललित निबंधकार भी बोला जाता है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा निरूपित हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के सिद्धांतों में रसात्मकता का क्या आशय है? ऑप्शन ए साहित्य के भावों का रस निष्पन्न होना और सहृदय पाठक में आनंद की अनुभूति, ऑप्शन बी काव्य में अलंकारों और छंदों की योजना द्वारा रस के सृष्टि, ऑप्शन सी साहित्य को केवल सौंदर्यपरक दृष्टि से देखना, ऑप्शन डी कवि की निजी अनुभूति को ही रस का आधार मानना। तो सही उत्तर इसमें साहित्य के भावों का रस निष्पन्न होना और सहृदय पाठक में आनंद की अनुभूति। अगला प्रश्न, हिंदी नव जागरण की पृष्ठभूमि तैयार करने में भारतेंदु हरिश्चंद्र की भूमिका को आप किस रूप में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? भाषा शुद्धि और व्याकरण निर्माण के प्रमुख प्रवर्तक के रूप में, ऑप्शन बी आधुनिक पत्रकारिता और जन जागरण के अग्रदूत के रूप में, ऑप्शन सी नाटक निबंध कविता आदि विविध विधाओं के सृजनात्मक नायक के रूप में, और ऑप्शन डी राष्ट्रीय चेतना स्वदेश अभिमान और सामाजिक सुधार के प्रखर प्रवक्ता के रूप में। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन डी राष्ट्रीय चेतना स्वदेश अभिमान और सामाजिक सुधार के प्रखर प्रवक्ता के रूप में। और अगला प्रश्न, काव्यशास्त्र के इतिहास में ध्वनि सिद्धांत की स्थापना का श्रेय मुख्यतः किस आचार्य को दिया जाता है? ऑप्शन ए आनंदवर्धन, ऑप्शन बी अभिनवगुप्त, ऑप्शन सी भामह, ऑप्शन डी मम्मट। तो इसमें सही उत्तर है आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने काव्य भाषा में व्यंजना शक्ति की प्रधानता का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए आचार्य भामह,
ऑप्शन बी आचार्य दंडी, ऑप्शन सी आचार्य आनंदवर्धन, ऑप्शन डी आचार्य मम्मट। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी आचार्य आनंदवर्धन। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आलोचनात्मक इतिहास लेखन की संज्ञा किस हेतु प्रयुक्त की? ऑप्शन ए तथ्यों का संकलन मात्र करने के उद्देश्य से, ऑप्शन बी साहित्य को समाज और संस्कृति के संदर्भ में समझने के उद्देश्य से, ऑप्शन सी कविचरों की महिमा को स्थापित करने के उद्देश्य से, ऑप्शन डी पुरातन ग्रंथों के शुद्ध पाठ समीक्षा करने के उद्देश्य से। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी साहित्य को समाज और संस्कृति के संदर्भ में समझने के उद्देश्य से। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में लोक मंगल को एक महत्वपूर्ण मूल्य के रूप में क्यों प्रतिपादित किया है? ऑप्शन ए क्योंकि उनके अनुसार साहित्य का मुख्य उद्देश्य लोकहित और लोक कल्याण है, ऑप्शन बी क्योंकि वे साहित्य को केवल आध्यात्मिक उत्थान का साधन मानते थे, ऑप्शन सी क्योंकि साहित्य का कार्य केवल मनोरंजन को प्रदान करना है, ऑप्शन डी क्योंकि उनके मतानुसार साहित्य का उद्देश्य केवल भाषा शुद्धि है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए क्योंकि उनके अनुसार साहित्य का मुख्य उद्देश्य लोकहित और लोक कल्याण है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आधुनिक हिंदी आलोचना का जनक क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा था, ऑप्शन बी क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक तर्कपूर्ण और वस्तुपरक आलोचना पद्धति का प्रतिपादन किया, ऑप्शन सी क्योंकि उन्होंने हिंदी में अनेक नई साहित्यिक विधाओं की रचना की, ऑप्शन डी क्योंकि वे हिंदी में सर्वप्रथम कवि थे जिन्होंने लोक मंगल को ही काव्य का लक्ष्य माना। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी क्योंकि उन्होंने वैज्ञानिक तर्कपूर्ण और वस्तुपरक आलोचना पद्धति का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य की भूमिका का क्या महत्व है? ऑप्शन ए यह हिंदी साहित्य के इतिहास की पहली समग्र और व्यवस्थित कृति है, ऑप्शन बी इसमें हिंदी साहित्य के विकास को केवल राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा गया है, ऑप्शन सी इस कृति में हिंदी साहित्य को भारतीय संस्कृति की निरंतर धारा के रूप में देखा गया है, ऑप्शन डी यह केवल आदिकाल के साहित्य तक सीमित है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी इस कृति में हिंदी साहित्य को भारतीय संस्कृति की निरंतर धारा के रूप में देखा गया है। अगला प्रश्न, आचार्य नगेंद्र ने हिंदी आलोचना के इतिहास लेखन में आलोचना की प्रवृत्तियों की चर्चा क्यों की है? ऑप्शन ए ताकि आलोचना की परंपरा को काल क्रमानुसार क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत किया जा सके, ऑप्शन बी ताकि हिंदी आलोचना के सिद्धांतों का विश्लेषण किया जा सके, ऑप्शन सी ताकि हिंदी आलोचना में समय के साथ हुए वैचारिक एवं दृष्टिकोणगत परिवर्तनों को समझा जा सके, ऑप्शन डी ताकि हिंदी आलोचकों की जीवनियां लिखी जा सके। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी ताकि हिंदी आलोचना में समय के साथ हुए वैचारिक एवं दृष्टिकोणगत परिवर्तनों को समझा जा सके। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आलोचना की प्रवृत्तियों की चर्चा क्यों की है? ताकि हिंदी आलोचना के विभिन्न विचारधारात्मक आयामों को समझा जा सके, ऑप्शन बी ताकि साहित्य इतिहास को पक्षपातपूर्ण होने से बचाया जा सके, ऑप्शन सी ताकि पाठकों को विभिन्न आलोचनात्मक दृष्टिकोणों की जानकारी मिल सके, ऑप्शन डी ताकि लेखन की पूर्णता और निष्पक्षता को सुनिश्चित किया जा सके। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ताकि साहित्य इतिहास को पक्षपातपूर्ण होने से बचाया जा सके। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में आलोचना की प्रवृत्तियों को वर्गीकृत क्यों किया? ताकि हिंदी साहित्य के मूल्यांकन की विविध धाराओं को समझा परखा जा सके, ऑप्शन बी ताकि आलोचना को केवल नैतिक या धार्मिक दृष्टि से देखा जा सके, ऑप्शन सी
ताकि लेखक की निजी मान्यताओं को ही साहित्यिक सत्य माना जा सके। ऑप्शन डी, ताकि साहित्य इतिहास को केवल कालक्रमानुसार लिखी जा सके। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ताकि साहित्य के मूल्यांकन की विविध धाराओं को समझा और परखा जा सके। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में श्याम सुंदर दास द्वारा रचित हिंदी साहित्य के इतिहास की क्या विशेषता मानी जाती है? ऑप्शन ए, यह इतिहास सबसे पहले काल विभाजन के साथ लिखा गया। ऑप्शन बी, यह साहित्य को केवल कवियों के जीवन वृत्त के आधार पर प्रस्तुत करता है। ऑप्शन सी, यह इतिहास केवल आधुनिक काल के साहित्य का विवेचन करता है। ऑप्शन डी, यह इतिहास केवल धार्मिक ग्रंथों और उनके अनुवादों तक सीमित है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यह इतिहास सबसे पहले काल विभाजन के साथ लिखा गया। अगला प्रश्न, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा का प्रमुख ऐतिहासिक वैचारिक आधार किस युग से संबद्ध है? ऑप्शन ए, मौर्यकालीन भारत के राजनीतिक पुनर्गठन का युग। ऑप्शन बी, गुप्तकालीन सांस्कृतिक उत्कर्ष का युग। ऑप्शन सी, हर्षवर्धन कालीन भारतीय समाज और संस्कृति का युग। ऑप्शन डी, दिल्ली सल्तनत कालीन सामाजिक परिवर्तन का युग। तो इसमें सही उत्तर है हर्षवर्धन कालीन भारतीय समाज और संस्कृति का युग। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार महाकाव्य की अनिवार्य विशेषता के रूप में निम्न में से क्या सर्वथा आवश्यक है? ऑप्शन ए, विस्तृत कथानक और एक प्रमुख नायक का चित्रण। ऑप्शन बी, लोक मंगल की भावना और उदात्त जीवन दृष्टि। ऑप्शन सी, अनेक रसों की प्रधानता और अलंकारों की बहुलता। ऑप्शन डी, छंदबद्ध भाषा और चमत्कारिक वर्णन शैली। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी, लोक मंगल की भावना और उदात्त की जीवन दृष्टि। नेट जीआरएफ एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उपयोगी ये रही 20 प्रश्नों की हिंदी साहित्य पर आधारित श्रृंखला। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो एवं एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो के लिए, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और प्रश्नों की श्रृंखला लगाते रहिए।